आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ के गोपीश्वर रूप की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से महादेव की कृपा होने पर मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान भोलेनाथ के गोपीश्वर रूप की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मन्मथ का मान मर्दन करने के लिए महारास किया। भगवान कृष्ण द्वारा किए जा रहे महारास की गूंज तीनों लोकों में फैल गई। महारास की इस मनमोहक सुगंध से कैलाश पर विराजमान भोलेनाथ भी न बच सके। मनमोहन की मीठी मुरली ने महादेव का मन मोह लिया। उनकी समाधि टूट गई और वह महारास को देखने के लिए ललायत हो उठे। पार्वती जी के सामने महादेव ने अपनी इच्छा प्रकट की। पार्वती जी ने भोलेनाथ को समझाया, प्रभु, वहां श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं जा सकता। लेकिन महादेव ना माने और दौड़ पड़े वृंदावन की ओर। महादेव को जाते देख पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी वे श्री कृष्ण के परम भक्त आसुरी मुनि भी साथ हो लिए और पहुंच गए वृंदावन के वंशी तट पर, जहां महारास हो रहा था। अब जब महादेव महारास में प्रवेश करने लगे तो द्वार पर गोपियां खड़ी थी। पार्वती जी तो भीतर चली गई, लेकिन महादेव को उन्होंने भीतर नहीं जाने दिया। कहा, प्रभु, यहाँ तो श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। महादेव ने कहा, गोपियों, महारास देखने की बहुत इच्छा है। मैं श्री कृष्ण के इस रूप के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। कुछ तो उपाय होगा। तब ललिता नाम की सखी ने कहा, प्रभु, मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण कीजिए, मुख ढक लीजिए और गोपी रूप धरकर महारास में जाइए। भोलेनाथ मान गए। कहते हैं, स्वयं यमुना जी ने भोलेनाथ का गोपी रूप में षोडश श्रृंगार किया। बिंदी, चूड़ी, पायल, गलहार पहनाकर ऊपर से ओढ़नी से 1 गज का घूंघट कर दिया और साथ में महादेव के कानों में युगल सरकार के मंत्र का उपदेश दे दिया। सज धज कर गोपी रूप में महादेव महारास में प्रवेश कर गए और गोपियों संग मिलकर श्री कृष्ण के साथ रास करते हुए उनकी मनमोहक छवि का आनंद लेने लगे। कुछ समय तो ऐसा चलता रहा, लेकिन बांके बिहारी से ये कब तक छिप सकता था। वे समझ गए कि भोलेनाथ गोपी रूप में यहाँ आ चुके हैं। तब मनमोहन ने मुरली की ऐसी मधुर तान छोड़ी कि भोलेनाथ अपने सुध बुध खो बैठे। रास करते करते मोहन ने सोचा कि क्यों ना कुछ हास परिहास किया जाए। भगवान श्री कृष्ण रास को रोक कर बोले, अरे गोपियों, मन में एक इच्छा हो रही है कि जिन जिन गोपियों ने अपना मुख घूंघट से ढक रखा है उनका मुख दर्शन किया जाए। गोपियों ने कहा, कान्हा, आपसे क्या छिपा है? यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही सही। भोलेनाथ सोचने लगे कि महारास के बीच में मोहन को
मुख देखने की ये क्या सूझी। मन ही मन घबराने लगे कि अब तो ये राज सबके सामने उजागर हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा करो, सभी गोपियां पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाओ। श्री कृष्ण के मुख से ऐसा सुनते ही महादेव ने थोड़ी राहत की सांस ली। सोचा, लाखों की संख्या में गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में खड़ा हो जाऊंगा और मुख देखते देखते कन्हैया थक जाएगा और मैं बच जाऊंगा। ऐसा सोच भोलेनाथ सबसे अंत में जाकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ये देख रहे थे। उन्होंने कहा, मुख देखने का सिलसिला यहाँ से नहीं, अंत से शुरू किया जाएगा। भोलेनाथ ने सोचा, ये तो मेरा ही नंबर है, और दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। दौड़ती हुई गोपी को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, पीछे किसी और गोपी का मुख देखूंगा, सबसे पहले इस गोपी का मुख देखूं जो दौड़ दौड़कर इधर उधर जा रही है, इसे अपना मुख दिखाने में ला जा रही है। यह सुनते ही महादेव दौड़े। भगवान ने भी भागकर भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया और घूंघट ऊपर उठाते हुए बोले, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। भगवान के मुख से ऐसा सुनते ही श्री राधा जी भी वहां पहुंच गई और महादेव के गोपेश्वर रूप को देखकर हैरान रह गई। तब श्री कृष्ण बोले, राधे, यह कोई गोपी नहीं बल्कि साक्षात महादेव हैं। भगवान श्री कृष्ण व राधा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, महादेव, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? महादेव ने कहा, आपके महारास की गूंज तीनों लोकों में गूंज रही थी। आपके इस मनमोहक रूप के दर्शन करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और गोपी रूप धरकर यहाँ आ गया। इस पर श्री राधा जी ने प्रसन्न होकर कहा, महादेव, यदि आप वर के रूप में कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। तब भोलेनाथ बोले, देवी, मैं चाहता हूँ कि यहीं आपके चरण कमलों में हमारा वास हो। तब श्री राधा जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद सुंदर महारास हुआ, जिसका वर्णन स्वयं सरस्वती जी भी करना चाहें तो नहीं कर सकती। महारास के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित कर विराजमान कर दिया। स्वयं श्री कृष्ण, राधा जी व अन्य गोपियों ने उनकी पूजा आराधना की। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो भी मनुष्य भक्ति व श्रद्धा पूर्वक महादेव के इस रूप की कथा को पढ़ता है, सुनता है व सुनाता है, वह भगवान के रसमय रूप का दर्शन पाता है। उसके अंदर से काम हट जाता है और शाम के प्रति उसका प्रेम जागृत हो जाता है। महादेव की कृपा से वह मन वांछित फल को पाता है। बोलिए महादेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। बंधुओं, भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और दिव्य गोपी के वेश में भक्तों को दर्शन दे उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। गोपेश्वर महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। महादेव आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।